for the course of community medicine. We are uploading video on daily basis, so I request you to please subscribe our channel for more update. So students, welcome to your own channel मेडिको स्वामी। जैसे कि हमने आपको कहा था, जैसे हमने हमारी कम्युनिटी टैब पर डाला था कि प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन के लेक्चर्स हम लेकर आ रहे हैं, तो हम लेकर आए हैं। उसके पहले मैं आपको समझाता हूँ कि 4th ईयर के सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं 1st ईयर से। जैसे कि हमने 1st ईयर में सबसे पहले देखा था फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मीन्स नॉर्मल वर्किंग ऑफ बॉडी, ठीक है। उसके बाद जब हम 2nd ईयर में आए तो हमने देखा पैथोलॉजी, एब नॉर्मल वर्किंग ऑफ बॉडी इज कॉल्ड पैथोलॉजी, ओके। उसके बाद जब हम 3rd ईयर में आए तो हमने देखा सर्जिकल डिसीजेस, वो डिसीज जिनमें सर्जरी हो सकती है, जिसमें एक छोटे से इंसर्शन से ले करके बड़ी सर्जरीज तक थी, जैसे मतलब हर्निया हो गया, फिर आपका हो गया आपका अपेंडिसाइटिस, बाईपास, दैट्स ऑल। अब हम फाइनल ईयर में हमारे पास क्या है, हमने पहले देखा क्या नॉर्मल प्रोसीजर थी, फिर क्या एबनॉर्मल था, फिर किस किस की सर्जरी होती है। अब हम देखते हैं 2 चीजें। एक तो होता है कि हमको मेडिसिन लेकर के ठीक करना है, तो वो है आपका PM, ठीक है, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। अब उसके बाद हम बचपन से सुन रहे हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो यहाँ पर जो आपके सामने सब्जेक्ट की बुक रखी हुई है के पार्क की, प्रिवेंशन एंड सोशल मेडिसिन, इसमें हमें देखना है कि अगर हम किसी कम्युनिटी को या हमारी सोसाइटी को या हमारी कंट्री को प्रिवेंट कैसे रख पाएंगे। तो दैट्स ऑल अबाउट इन दिस सब्जेक्ट। सो लेट अस स्टार्ट इट। सो इसका फर्स्ट चैप्टर आता है मैन एंड मेडिसिन, ठीक है। मैन एंड मेडिसिन टुवर्ड्स हेल्प फॉर ऑल। दोज हु फेल टू रीड हिस्ट्री आर destined to suffer the repetition of its mistake। ये कोड दिया हुआ है 1st चैप्टर के जस्ट नीचे, जिसका मतलब है जो खुद के भूत से नहीं सीखता, भविष्य में वो सेम टू सेम डिफिकल्टी को या फिर प्रॉब्लम्स को फेस करता है। इनका कहने का मतलब ये है शुरुआत में कि जैसे आपने जस्ट अभी देखा है कोविड, एक पेंडेमिक था, कई लोगों की जाने गई, दैट्स ऑल। उसके बाद हम आपको पता है, आपने इन्फ्लुएंजा सुना होगा। इन्फ्लुएंजा आपको शायद ये पता नहीं होगा कि एक समय था जब इन्फ्लुएंजा ने कोविड से ज्यादा जाने ली थी, जब वो पेंडेमिक बना था, ठीक है। तो ये हमारी सूझबूझ और जो प्रिवेंशन ऑफ मेडिसिन जो है, इसी के थ्रू हमने उसको एक नॉर्मल वायरस करके रख दिया है कि एक नॉर्मल डिसीज है, तो जिसमें बहुत सारे लोग मेडिसिन मिल लेते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस सब्जेक्ट कि हमें सीखना है। जैसे कोविड आया था तो हमने भैया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया था, मास्क लगाए थे, फिर जिन लोगों को हो गया था वो लोग क्वारंटाइन हो रहे थे। तो ये सब हमने सीखा था कि भविष्य में अगर किसी को नॉर्मली भी होगा तो हम उससे ये सारी सावधानी रखेंगे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं 1st चैप्टर, और जिसका फर्स्ट टॉपिक है प्रिमिटिव मेडिसिन। व्हाट डू यू मीन बाय प्रिमिटिव? प्रिमिटिव मीन्स ओल्डेस्ट मेडिसिन। ओल्डेस्ट मेडिसिन को कहते हैं प्रिवेंटिव मेडिसिन, जो सबसे पहले यूज की जाती थी सोसाइटी के लिए, ठीक है। इसके बाद इसमें थोड़ी सी हिस्ट्री दी गई है, जिसमें जो भारत के इतिहास पे गौरव फील करते हैं उनके लिए बहुत गौरव की बात है कि सबसे फर्स्ट पे हमारा ही दिया गया है इंडियन मेडिसिन, मीन्स आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो कि 5000 साल पहले बिफोर क्राइस्ट के था। इसमें आपको आचार संहिता और इन सबका, चरक संहिता और इन सबका, सॉरी मैंने आचार संहिता कर किया, माय मिस्टेक, चरक के द्वारा लिखी चरक संहिता वगैरह बताया गया है, शिशुरुत के बारे में बताया गया है। उसके बाद आई है चाइनीज मेडिसिन। तो चाइनीज मेडिसिन जो है, मतलब चाइनीज वे ऑफ ट्रीटमेंट, वो 2700 BC का माना गया है। मतलब एक साइड चाइनीज ये कहते हैं कि ये वर्ल्ड की बेस्ट पैथी है, ओके, और दूसरी साइड हमसे आधी उम्र हुई है इनके साइंस की, बट इट्स ओके। ये जो है वो यांग और यिंग पे इनका प्रिंसिपल बेस्ड है, और वहीं आयुर्वेदा का प्रिंसिपल वात, पित्त और कफ पे बेस्ड है। यांग और यिंग का सिंपल सा एक मीनिंग है, पॉजिटिव एनर्जी एंड अ नेगेटिव एनर्जी। उसके बाद है इजिप्ट का मेडिसिनल वे, जो कि 2000 साल बिफोर क्राइस्ट का है। इसमें आपको ज्यादा नहीं घूमना है, थोड़ा थोड़ा रीड करना है फॉर योर नॉलेज। द बिलीव दैट डिसीज वॉज ड्यू टू
एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस। यही है जिन्होंने सबसे पहले बताया था कि जब इंटेस्टाइन में किसी हार्मफुल सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, विच गिव द प्यूट्रिफिकेशन ऑफ ब्लड, जिससे ब्लड में सड़न शुरू होती है। मीन्स पूरी तरीका तो उनसे तो नहीं, बट इनकी कहीं न कहीं जो थियोरी थी वो सही थी। उसके बाद जो सबसे ज्यादा मॉडर्न माना गया है वो है ग्रीक मेडिसिन, क्योंकि एक प्रॉपर मैनेज्ड रिटन मेडिकल साइंस यही से शुरू हुआ है। और ये जो है ये लगभग 460 से 136 साल पहले है बिफोर क्राइस्ट के। जो आपके हिप्पोक्रेट जो है फादर ऑफ मेडिसिन, वो यहीं से बिलोंग करते हैं, ग्रीक से। तो दैट्स ऑल अबाउट इट, है ना। इसके बाद हम देखेंगे, फिर इसमें रोमन की मेडिसिन भी बताई गई है ना। तो आपको इनको ज्यादा लोड नहीं लेना है नॉर्मली। फिर आया है क्यूरेटिव मेडिसिन। अब आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि क्यूरेटिव मेडिसिन और प्रिवेंटिव मेडिसिन में क्या फर्क है, ठीक है। क्यूरेटिव, एक तो मॉडर्न मेडिसिन वो जो इंस्टेंट रिलीफ दे, वो सारी होती है मॉडर्न मेडिसिन, ठीक है। उसके बाद क्यूरेटिव, जो एक पर्सन में डिसीज को रिमूव करने का जिसमें पोटेंशियल हो, वो होती है क्यूरेटिव मेडिसिन, कि जो क्योर कर दे, सिम्टम को रिमूव कर दे, डिसीज को रिमूव कर दे। ओके, मतलब एलोपैथिक मेडिसिन का है ये, ठीक है। जिसमें ये डायग्नोसिस टेक्निक और ट्रीटमेंट है कि पहले हम डायग्नोस करते हैं कि क्या है और फिर हम ट्रीट करते हैं कि कौन सी दवाई से क्या अच्छा होगा, ठीक है। इसमें डायग्नोसिस ट्रीटमेंट में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, इसमें से एलिमिनेट करते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर कोई आया है कि भैया मुझे फीवर हो रहा है, तो हमारे दिमाग में 4-5 चीजें एक जैसी आएगी कि भैया बुखार आ रहा है, तो हम पहले 4 चीजें की मलेरिया, टाइफाइड, फिर यूटीआई के बारे में सोचेंगे। तो हम पहले टाइफाइड का कंफर्मेशन करेंगे कि आपको उल्टी वगैरह भी हो रही है क्या, खाने की स्मेल सुन के मतलब उल्टी जैसा लग रहा है स्मेल से, तो कहेगा नहीं, तो ठीक है, यहाँ पर हमने टाइफाइड कैंसिल कर दिया। फिर एक दिन छोड़ के दर्द हो रहा है क्या, वो कहेगा नहीं। फिर हम कहेंगे आपको पेशाब कैसी लग रही है, और वहीं अगर वो कह दे हाँ सर मैं आपको बताने वाला था कि मुझे पेशाब बार बार लग रही है और पेशाब में जलन हो रही है, तो यहाँ कंफर्म होता है यूटीआई। तो डायग्नोसिस बहुत मायने रखता है। खैर होम्योपैथिक में हम डायग्नोसिस को इतना मायने नहीं देते, बट हाँ हमारी कई सारी मेडिसिन में डिजीजेस के नाम लिखे हुए हैं, तो हमें भी इस पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद आया प्रिवेंटिव मेडिसिन, जो मास पॉपुलेशन को बीमारी से बचाए, मतलब अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन डिस्टिंक्ट फ्रॉम पब्लिक हेल्थ, जो पब्लिक हेल्थ के लिए है और पब्लिकली प्रिवेंट करे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, वर्ल्ड वाइड आर्सेनिक को मान लिया गया था कि कोविड के लिए प्रिवेंशन देती है, तो ऐसा ही यही होती प्रिवेंशन की, जो होने से बचाए या फिर हमारी जो इम्यूनिटी है उसको स्ट्रांग करते, दैट्स ऑल कॉल्ड प्रिवेंटिव। अब आया सोशल मेडिसिन। तो सोशल मेडिसिन दैट्स ऑल मेडिसिन जो कि पूरी सोसाइटी को एक ही बार में दी जाए और उससे लोगों का इलाज हो सके, दैट्स ऑल कॉल्ड सोशल मेडिसिन। इसमें आपको एक वर्ड का जिक्र करना है, वो है जियोग्राफिकल पैथोलॉजी एंड जियोग्राफिकल पॉपुलेशन, ठीक है। इसके बाद हम इधर आते हैं WHO, जिसका हमने नाम सुना है, तो वहां पर एक कंसेप्ट आता है हेल्थ फॉर ऑल। 1977 के आसपास दुनिया में जितने भी कंट्रीज के नेता वगैरह थे वो एक जगह इकट्ठे हुए और उन्होंने एक मीटिंग करी कि हम ऐसा क्या करें कि हम सब स्वस्थ रह सके, हेल्थ फॉर ऑल। तो मतलब यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया, जैसे आपने कभी सोचा है कि मतलब अमेरिका हमें पैसा क्यों दे देता है, वर्ल्ड बैंक हमें पैसा क्यों देता है, हमारे स्वास्थ्य के जितने कैंपेन चलते हैं उनको इसलिए देता है। जैसे अब आप मानो अमेरिका में एक कंपनी है आईफोन, ठीक है, एक आईफोन कंपनी है, तो अब आईफोन अमेरिका वालों के पास थे, बट उनको धंधा कहाँ करना है, भारत में करना है, भूटान में करना है, पाकिस्तान में करना है, श्रीलंका, जो डिसीज जहाँ पर मतलब ये है कि जहाँ पर उनकी कंपनियां नहीं पहुंच पाई है, वहां वो धंधा कर पाएंगे।
अब वो धंधा कब कर पाएंगे, वो आपको 1 लाख का मोबाइल कब बेचेंगे, जब आपके पास 1 लाख रुपए हो। अगर आप बीमार पड़े रहोगे, आपके पास पैसे होंगे नहीं, तो धंधा कैसे करेंगे। तो हम ऐसा मानते हैं कि ये सब सबके भलाई के लिए, बट उसमें हर किसी का अपना स्वार्थ होता है। बट हेल्थ फॉर ऑल का कुल मीनिंग यही है कि हम सबको हेल्थ प्रोवाइड कर पाएं, और इसी के चलते हमारे मोदी जी ने भी हेल्थ फॉर ऑल को ध्यान में रखते हुए जो हमारी कोवैक्सीन थी उसको कई देशों को दिया था। ठीक है, फिर इसमें मेडिकल रिवोल्यूशन वगैरह बताया गया है, उसको आप देख लेना। हेल्थ फॉर ऑल का कंसेप्ट 1977 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किया था। ठीक है, तो ये था चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो सब ध्यान रखने की चीज है इसमें। अगर हेल्थ फॉर ऑल, प्रिवेंटिव मेडिसिन, फिर प्रिवेंटिव मेडिसिन और सोशल मेडिसिन अगर 2 नंबर में आता तो दैट्स ऑल, बाकी इससे ज्यादा कुछ आने के चांसेस कम होते हैं एग्जाम में। उसके बाद है चैप्टर 2 कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिसीज, जिसमें 2 से 3 10-10 नंबर के क्वेश्चन कैरी करता है। और इसमें भी एक बहुत अच्छी लाइन दी है, हेल्थ इज नॉट मेनली एन इशू ऑफ डॉक्टर, सोशल सर्विस एंड हॉस्पिटल्स, इट्स एन इशू ऑफ सोशल जस्टिस। स्वास्थ्य सिर्फ डॉक्टर, सोशल सर्विस या फिर हॉस्पिटल का इशू नहीं है, ये एक सोसाइटी का इशू है। अब कैसे, मैं आपको बताता हूं। अगर साफ सफाई नहीं है तो कोलेरा फैलता है। आप कितना ही सेफ है, और अगर आपका पड़ोसी जो कोलेरा इन्फेक्टेड है वो आपके घर में आके चला गया तो हो सकता है आपको भी कोलेरा हो जाए, है ना। आपके यहाँ खास के गया या उसने आपका टॉयलेट यूज किया तो हो सकता है आपको भी हो जाए। सो दैट्स वाई सोशल जो सोसाइटी का वेलबींग है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, इसमें हम सबसे पहले हम आएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। जैसे मैं आपसे पूछूं कि हेल्थ की डेफिनेशन क्या है, तो आप फट से भैया उत्तर दे दोगे जो मतलब होम्योपैथ है वो, तो कि माइंड, सोल और बॉडी की हार्मोनी। हाँ, सही बात है, हमारा जो होम्योपैथिक कंसेप्ट है जो मास्टर हनीमैन ने दिया उसके अकॉर्डिंग सही बात है। बट WHO ने इसकी एक अलग ही डेफिनेशन दी है जो कि कुछ इस प्रकार है। नेक्स्ट पेज पे, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरीली द एब्सेंस ऑफ डिसीज। अब देखिए, सोशल मेंटल मतलब शारीरिक रूप से भी अच्छा हो, मानसिक रूप से भी अच्छा हो, और उसका जो सोशली मतलब कुल मिला के हमारा कि बाहरी, हम जिसको कह सकते हैं हिंदी में, जो बिहेवियर है उसके आसपास के लोगों के साथ, सोसाइटी के साथ जो उसका आचरण है वो कैसा है, अगर वो भी स्वस्थ है और उसमें डिसीज नहीं है तो वो हेल्दी पर्सन है। ठीक है, तो ये फिलोसॉफी है। इसमें कई सारी न्यू फिलोसॉफीज भी जुड़ी है, बाकी ये जो है ये आइडियल मानी गई है WHO के द्वारा। कई सारे इसमें सोशो इकोनॉमिकल वगैरह कई सारी चीजें जोड़ देते हैं। अब हम देखते हैं डायमेंशन ऑफ हेल्थ। तो डायमेंशन ऑफ हेल्थ में क्या, डायमेंशन ऑफ हेल्थ मीन्स कि हम किसको कैसे मानेंगे, मतलब जो हमने 3 डायमेंशन देखे, फिजिकल, सोशल, मेंटल, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए, पहला आता है फिजिकल डायमेंशन। फिजिकल मीन्स नॉर्मली, जैसे हम फिजियोलॉजी पढ़ते हैं कि बॉडी नॉर्मल फंक्शन कर रही है विदाउट एनी एबनॉर्मेलिटीज। ठीक है, सो फिजिकल मीन्स फंक्शनिंग ऑफ बॉडी विथ ऑप्टिमम कैपेसिटी, एट ऑप्टिमम कैपेसिटी को हम बोलेंगे। अब इसमें क्या है, कुछ चीजें दी है साइंस कि अब किसको हम बोलेंगे कि फिजिकली एकदम फिट है, मतलब हेल्दी है, जैसे कि जिसका कॉम्प्लेक्शन गुड हो, स्किन शाइनी हो, ब्राइट आईज हो, लस्ट्री हेयर्स हो, गुड एपेटाइट हो, साउंड स्लीप हो, अच्छा सोता हो, अच्छा खाता हो, ना तो बहुत मोटा हो ना तो बहुत पतला हो, जिसका जो ब्लैडर वगैरह है वो स्मूथली वर्क कर रहा हो, GIT स्मूथली वर्क कर रहा हो, वो उसके जितने भी सेंस हो वो सारे चालू हो, पल्स रेट नॉर्मल हो, उसको हम बोलेंगे फिजिकली हेल्दी पर्सन। ठीक है, अब इसमें क्या है, इवैक्यूएशन ऑफ फिजिकल हेल्थ, है ना, मतलब इवेल्युएशन ऑफ फिजिकल हेल्थ। तो सेल्फ असेसमेंट ऑफ हेल्थ, फिर इंक्वायरी करो कोई सिम्टम तो नहीं है इलनेस की, फिर इंक्वायरी है कोई मेडिकेशन तो नहीं ले रहा है ना, एक्टिविटी का लेवल क्या है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। उसके बाद होता है मेंटल हेल्थ।
अब ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेंटल हेल्थ को हम कैसे लिखेंगे? मेंटली हैप्पी? नो, दैट्स नॉट द थिंग। मेंटल हेल्थ का हम मेनली बोलेंगे कि नॉट मेरीली द एब्सेंस ऑफ इलनेस, सिर्फ बीमारी का ना होना नहीं, एबिलिटी टू रिस्पॉन्स मेनी वेरिएट एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ विथ फ्लेक्सिबिलिटी एंड सेंस ऑफ पर्पस। मतलब जीवन में आने वाले विभिन्न परेशानियों को बहुत ही सहजता के साथ फेस करे, ना तो बहुत ज्यादा उनसे दुखी हो, ना उन पे चिढ़ मचे और ना बहुत ज्यादा, मतलब एक स्टेट जिसमें इंसान एकदम एक फ्लो में चले, है ना। इसमें कई सारी चीजें क्या है कि ना तो खुद से चिढ़े, ना उसको किसी और पे चिढ़ हो, ना कोई बीमारी हो, ठीक है, ना कोई कॉन्फ्लिक्ट हो अपने में और किसी और के साथ, ठीक है। वैचारिक मतभेद भी नहीं होना भी मेंटल हेल्थ में आता है। इसके बाद आता है सोशल हेल्थ। अब भैया सोशल हेल्थ क्या है? हार्मोनी एंड इंटीग्रेशन विद इन द इंडिविजुअल बिटवीन ईच इंडिविजुअल एंड अदर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, कि हमारे आसपास के लोगों में और उसके साथ उनके बीच एक हार्मोनी हो, उसको बोलेंगे। ऐसा नहीं कि चीज अरे यार ये तो ऐसा है भैया, अरे यार ये तो वैसा है भैया, अरे उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, अरे इसका अपने को जमता नहीं है यार, अरे वो तो ऐसा बेकार आदमी। तो ये सब चीजें जो सबसे खुशहाली से मिलता हो, सबके लिए पॉजिटिव हो, तो दैट्स कॉल्ड सोशल डायमेंशन। अब उसके बाद 2-3 डायमेंशन और जो आपको आने चाहिए कि अगर आप मान लीजिए आगे डायमेंशन ऑफ हेल्थ, तो आपको यही हेडिंग डाल करके इनमें 2-2, 4-4 पॉइंट्स लिखने हैं। अब फोर्थ है स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी वो बड़ा सहज हो। पार्ट ऑफ एन इंडिविजुअल विच रीच आउट एंड स्ट्राइव फॉर मीनिंग एंड पर्पस इन इट, जिसको अपनी लाइफ का गोल पता हो, ठीक है। अब गोल ये नहीं कि 4th ईयर पास होना, गोल लाइफ का जैसे कि एक डॉक्टर बन के लोगों की सेवा करना या एक अच्छा स्टेटस वाली लाइफ चाहिए, ये गोल होता है। ये तो आपका टेम्पररी लक्ष्य है कि आप इसको। फिर आया भैया इमोशनल। इमोशनल में सीधी बात है, फीलिंग्स आ जाती है दिल वाली कि मेरा दिल भी ना टूटे, मैं पूछ रहा हूँ, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसा इंसान भी नहीं, अरे यार क्या यार ऐसा हो गया, मेरे ही साथ ऐसा होता है, ठीक है। मतलब होम्योपैथिक वाले अगर याद करें ऑरम मेटालिकम गोल्ड से बनने वाली मेडिसिन, मेरी गलती है, मेरी वजह से ऐसा हुआ यार, तो वो भी हेल्थी पर्सन है। फिर आया वोकल डायमेंशन। व्हेन वर्क इज फुल अडॉप्टेड टू ह्यूमन गोल्स कैपेसिटी, जिसमें इंसान पूरी क्षमता के साथ काम करे, पॉजिटिविटी के साथ, सेल्फ रियलाइजेशन के साथ, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के साथ, सेल्फ असिस्टेंट के साथ, तो ये सब है। उसके बाद इनमें कई सारे अदर्स है कि फिलोसॉफिकल, जिसमें हम नहीं होते, अरे यार उसकी फिलोसॉफी अपने को जमती नहीं है यार, अरे यार वो बहुत ही फिलोसॉफी झाड़ता, मतलब दुर्भावना हो जाना। कल्चरल डायमेंशन, कल्चरल इक्वलिटी हो, कल्चरल हैप्पीनेस हो, सभी दूर। सोशो मतलब इकोनॉमिकल, अरे यार मैं तो बहुत गरीब हूँ यार, इस वजह से मैं बीमार पड़ा रहता हूँ, इलाज के पैसे नहीं हो। जो भाई बीमार, जो मतलब अमीर है वो, अरे यार हाइपरटेंशन हो गया यार, अरे यार शुगर, अपन बोलते ना कि ये शुगर, थायराइड, हाइपरटेंशन तो क्या है कि अमीरों की बीमारी है, तो वही वाली बात होगी, ठीक है। उसके बाद होता है पॉजिटिव है। तो अब हम देखेंगे पॉजिटिव हेल्थ क्या होता है। हेल्थ इन द ब्रॉड सेंस ऑफ द वर्ड डज नॉट मेरीली मीन द एब्सेंस ऑफ डिसीज और प्रोविजन ऑफ डायग्नोसिस, क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव सर्विस। ऐसा नहीं है कि भैया जिसको कुछ डायग्नोज नहीं हो रहा, डिसीज नहीं हो रही, उसकी हेल्थ। अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग, द हार्मोनी बैलेंस ऑफ द स्टेट of this state of human individual integrated in the environment constitutes health, जिसमें सब कुछ हार्मोनी में, जिसमें मैं आपको बता दूं सोशल वेलबींग हार्मोनी में होना बहुत मुश्किल बात है भैया, ठीक है। द स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ में क्या क्या आता है? परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, ठीक है, बायोलॉजिकली, फिर साइकोलॉजिकली, सोशली, ये सब चीज जो मैंने पहले आपको समझाया। उसके बाद हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ वेल बीइंग, ठीक है, जिसको एक और चीज कहते हैं लेवल ऑफ लिविंग ऑफ क्वालिटी लाइफ,
सीधी सी बात है, कंसेप्ट ऑफ वेलबींग में क्या है कि भैया अच्छा कैसे रहा जाए। जो खूब गरीब है वो भी अच्छा नहीं रह सकता, अगर अमीर व्यवस्थित लाइफ नहीं जीता तो वो भी अच्छा नहीं रह सकता। तो एक ऐसा लेवल जिसमें सब चीजें, जैसे आप देखते हैं WHO का कि मतलब यहाँ का हेल्थ रेशो इतना है, यहाँ का उतना है, यहाँ ऐसा हो रहा है यार, वहाँ तो भूखमरी है यार, है ना। तो ये सब चीज़ों का जो कई सारे NGOs है सर्वे करते हैं और वो उसी की रिपोर्ट में मालूम पड़ता है भैया। Psychologists have pointed out that well-being of an individual or a group individual have objective and subjective components. The objective component related to such concern are generally known by the term standard. सब्जेक्टिव का जो स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ लाइफ जी रहा है या नहीं, ठीक है, और जिसको लेवल ऑफ लिविंग भी कहते हैं। एंड द सब्जेक्टिव कंपोनेंट विल बी मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, स्टैंडर्ड क्या है और लिविंग है। अब हम देखते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। अब स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ से आप क्या समझते हैं? स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ से सिंपल है, उसका स्टैंडर्ड कैसे हम करें भैया, कैसे गुड्स कंज्यूम कर रहा है, सर्विसेज को कैसे एंजॉय कर रहा है, उसका एजुकेशन लेवल क्या है भैया, एम्प्लॉयड है या नहीं है, उसका फूड, ड्रेस, हाउस, कंफर्ट ऑफ मॉडर्न लिविंग। A similar definition corresponded to the above was WHO ने भी दी है। Income and occupation standards of housing, sanitation and nutrition, the level of provision of health, education, recreational and other services may be used individual as a measure of socio-economic status and collectively as an index of standard living। मतलब इन्हीं सब का कलेक्शन और सोशियोनॉमिकल स्टेटस ये सब मिलके बनाता है एक इंडेक्स जो कि है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। उसके बाद हम देखेंगे लेवल ऑफ लिविंग। लेवल ऑफ लिविंग में हम देखेंगे लेवल क्या होना चाहिए। देखो, अच्छे कपड़े पहने, अच्छा खाना खाए, पढ़ाई अच्छी करे, अच्छी नौकरी करे, ठीक है, ह्यूमन राइट्स उसको पता हो, लिस्टर्स और रिक्रिएशन, और फिर से कोई चीज अगर लाइफ में टूट जाए उसको फिर से बनाने की क्षमता रखती है, रिक्रिएशन, ठीक है। उसके बाद है क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिसका जो है मैं आपको बताता, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है WHO ने कहा है द कंडीशन ऑफ लाइफ रिजल्टिंग फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ द इफेक्टिव कंप्लीट रेंज ऑफ फैक्टर्स सच एज दोज डिटरमाइंस हेल्थ, हैप्पीनेस, एजुकेशन, सोशल इंटेलिजेंस, इंटेलेक्चुअल अटेनमेंट, फ्रीडम ऑफ एक्शन, जस्टिस एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। वही सारी चीजें हैं, घुमा फिरा के लिखना है कि खुश कैसे रहेंगे, जस्टिस मिले, फ्रीडम हो हर चीज को कहने की, ये सब चीजें। फिर ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इनके कई सारे आपको फुल फॉर्म दो याद रखना है, PQLI फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ लिविंग इंडेक्स एंड HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। सो ये था हमारे फर्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर से हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ से, जो कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मैंने आपको दो चीजें पढ़ाई है, एक तो पॉजिटिव हेल्थ, दूसरा हेल्थ और डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ। ये क्वेश्चन 5-5 मार्क्स में आते हैं। सो प्लीज रीड इट, लर्न इट, और सबसे महत्वपूर्ण है अंडरस्टैंड इट। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, द फर्स्ट लेक्चर ऑफ PSM और CM ऑफ 4th ईयर ऑफ होम्योपैथी मटेरिया मेडिका। एक आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हम जो इतनी मेहनत करते हैं ये सब सिर्फ आपके लिए करते हैं, ताकि आप पढ़ें, आगे बढ़े, एक अच्छे डॉक्टर बने, एक अच्छे होम्योपैथ बने, एक अच्छे मतलब आयुर्वेदिक फिजिशियन बने, एक अच्छे जनरल फिजिशियन बने, एक अच्छे एलोपैथिक फिजिशियन बने, एक अच्छे यूनानी डॉक्टर बने। क्योंकि सब्जेक्ट सबको ये वाला सबको पढ़ना पड़ता है, दैट्स फॉर। बट एक रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि प्लीज, एक तो जैसे हम देखें कि आप ये मत मानिए कि आप डॉक्टर है, अगर आप एक MBBS है तो एक BHMS जो और एक जो BMS का लेवल है वो अलग है। जी नहीं, आपने जो बुक पढ़ी है यही बुक उन लोगों ने भी पढ़ी है, यही बुक सबने पढ़ी है और उसी से डॉक्टर बने। बस कुछ अलग पढ़ा है तो वो है आपकी फार्मेसी, आपका मेडिसिनल सब्जेक्ट जिसमें आपकी मेडिसिनल दी है, आपका ट्रीटमेंट का वे। बाकी एवरीवन हैव नॉलेज, हर किसी ने एग्जाम पास किया है और MPMSU में तो सबका लेवल एक जैसा है। सो प्लीज गिव रिस्पेक्ट टू each other as a physician, and please subscribe our channel, and for more
be connected with us. Thank you so much for watching the video.